अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक। हमारे बीच में आज श्री संजीव जी जैन और शालिनी जी जैन प्रयाग इलाहाबाद से भगवान के विशेष अभिषेक में उपस्थित हैं। दीपक जी जैन बाड़वानी से उपस्थित हैं और भी भक्तजन उपस्थित हैं। आइए करते हैं सभी भक्तों के साथ जिनेंद्र भगवान का मंगल अभिषेक। जल से पहले अभिषेक करेंगे, पहले 4 लाइन का श्लोक बोलेंगे, उसके बाद मंत्र पे अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं, कल्याण नीर भृत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते, स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। चलिए करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावह्यं सत्रलिक स्वामनो जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं, इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं त्रिलिक स्वामनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए इक्षु रस से अभिषेक करेंगे। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षु का है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचम त्रिजग कर्ण रसायनम हो। इक्षु रस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सदरलिक स्वामी इक्षु रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। घृत अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। अम्मी जी जरा इनको भी बोलो 1 मिनट बात किया करें। आप थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ सबसे, हाँ जब वो लोग उधर के लोग कर लें फिर आप करो, वरना कोई भी व्यू नहीं जाता है। हाँ ओम संजीव जी फास्ट में हो गया अर्घ, आप घृताभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सत्रलिक स्वामनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारी, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सत्रलिक स्वामनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए दही से। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सत्रलिक स्वामनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। सर्वाषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके, सर्वाषधि मिलित सार कषाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम मं सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावयं सत्रलिक स्वामनो सर्वाषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश में से ले लें।
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे, त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करे के, पाजाऊं शीघ्र निज के सुचितुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोण कलजलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आइए चंदन विलेपन, चंदन ले ले अपने हाथों में। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हंसं तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम, जम जम जिम शिम राम राम द्रीम द्रीम द्रा द्राव्यम सचलित स्वामनम, कल के चरण ही उद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प लें, पुष्प लें। ओम ह्रीं श्री पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। आरती ले हाथों में। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की, जय जय हो आदि भगवन जय जय जय, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय। ओम नीम क्रोम समस्त निराजन द्रवहि निराजनम करोमि दुरितमस्माकं वृद्धवान् स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सुगंधि जल से अभिषेक करें। कर्पूर चूर्ण बलियागिर चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधाम से निज करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हंसं तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम, जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव्यम सचलित स्वामनो, सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। चलिए आइए, तो ये इस प्रकार से आज जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक पूरा हुआ। अब आप लेते हैं हाथों में झारी, झारी दे दें संजीव जी के हाथ में, और आइए शांति धारा शुभारंभ करते हैं। ओम नमोरते। आज हमारे बीच में श्री कमल जी कासलीवाल मुंबई के निवासी जो हैं, उनका आज 55वां जन्म दिवस है। बहुत सारी शुभकामनाएं कमल जी के लिए, और आपकी तरफ से भी यहाँ पे भी भगवान की शांति धारा करेंगे। माता जी भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो आइए शांति धारा का क्रम प्रारंभ करते हैं। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाश्य दुष्कल्मषाय देव तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व सर्वनाशनाय, सर्व क्षुद्रोपद विनाशनाय, सर्व शामडव नाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावस नमः। गणित प्रमकार कशी ज्ञान मति माधु प्रज्ञा शमन्यारिका श्री चिंदनाति माधु पीठाधि स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सर्व संगस्य सर्वभक्ता नाम सर्वपूजका नाम श्री कमल जी कासलीवाल ऋषभदेव प्रभावना महासंघ के महामंत्री मुंबई निवासी के 55वें जन्म दिवस पर उनके लिए शांति धारा संघपति श्रीमती संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, अनामिका जैन, निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा जैन, मानव जैन, आगम सिद्धांत जैन, प्रीतविहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्री निर्मल जैन सपरिवार प्रीतविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री जिनराज जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन, ब्राह्मी जैन, सुंदरी जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सपरिवार श्रीमती मंगला सुभाष साहू जमुदी सोनापुर, श्री आरती जैन पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्रीमती शालिनी जैन आदि समस्त परिवार श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई से परिवार श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी से परिवार अंकुर जैन, सुधीर जैन आगरा से परिवार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद से परिवार इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव मांगी दूंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानसरी बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री विजय डॉक्टर विजय मीरा पाटोदी अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना,
श्री कैलाशन जैन सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद, शुभचंद, सुयश जैन, टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष ऋतिका विनायका, सूरत गुजरात परिवार से, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा, बुल्ढाना, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप, मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी चांदनी, अभिषेक पाटरी, शिवांगी छावरा छावड़ा, दक्ष अमायरा अरहम, शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी भगवत, कमलेश दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी येशा, हिना, माही पुण्या, चारवी, वीर पवात परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन के स्वासला बेतु, श्री अनुभव शैली जैन, अरहम, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वासला बेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई से परिवार से, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली से परिवार से, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेया जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार अस्य, मनोज जैन धर्मपत्नी, नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र, आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर सपरिवार अस्य, श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, डॉक्टर मोनिका जैन सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली से परिवार से, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, अतिशय जैन, आन्या जैन, रियांश जैन, मौसमी जैन, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन, सरदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज, अग्रवाल जैन नाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार से, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत कटक मुंबई, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर, श्री आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती निकिता जैन, सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री शांतिलाल जी पाटनी कुटंडा वाले मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान के सुपौत्र, सीए आयुष जैन की नौकरी लगने एवं सुख शांति के लिए नैन्सी गोडावाड़, डॉटर ऑफ रोशन रेखा जैन, स्वास्थ्य एवं सीए परीक्षा हेतु सागवाड़ा राजस्थान, रुक्मणी नरेंद्र कुमार जैन, मुंबई कांदिवली के जन्म दिवस के अवसर पर सपरिवार से सर्वभक्तानां सर्वपूज्यानां सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोनी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्राय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसीमयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्गजभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सरिद्भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसागरजलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदरभगतकुष्ठकामलदिभयम चिंचिंदी सर्वनिग्धादिबंधनमयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वान दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाश्वान दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्वचतुर्चक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनामयम चिंचिंदी सर्वाश्वदान विस्फोटकमयम चिंचिंदी सर्वविषाक्तवाशु चरणमयम चिंचिंदी
सर्व दुर्घटनाभयम छिंदी विन विन सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी सर्वभूत पिशाच मंत्रडाग्निशाग्नि आदिभयम छिंदी विन सर्वधनानिभयम छिंदी विन सर्वव्यापारानिभयम छिंदी विन सर्वराजभयम छिंदी सर्वचारभयम छिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी सर्वशोकभयम छिंदी सर्वसाम्प्रदायिकदुषम छिंदी सर्ववैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी सर्वार्धरोध्यानम छिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी सर्वाशः छिंदी विन विन सर्वपापम छिंदी सर्वविद्याम छिंदी सर्वप्रतिभायम छिंदी विन सर्वकुमतिम छिंदी सर्वभयम छिंदी विन सर्वगुरुग्रभयम छिंदी विन सर्वदुःखम छिंदी विन सर्वाप्रत्युम छिंदी विन विन ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तुरुन गुरु तुमजनता अभयदानदायक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति पावर सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकार शासन प्रभावत सर्वजन भक्ता सुखम भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमादि नमाद जुमुदीपे मेरु दक्षिभागे भरतचितारगणे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्मूद्वीपस्नापूर्ति क्षेत्रे वीर 2548 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे आज द्वितीय सप्तमी तिथौ सोमवासरे ऋतुभुजावासरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरी ग्राम सर्व मुनियारकर श्राविकरम चतुर संघ से मम च गणिपम श्री ज्ञानमति माधु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रनाथ पीठाधीश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी भगवान ऋषभमूर्ति कमिटी सर्व पदाधिकारी के जनानम सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनुसा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव रूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षम गुरु मनस्समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्घ्रादीन अनुकूलन खाते खाते आयुर्द्रागदाय कुशकम साध साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जिन प्रतिमाया हम असस्योपरि शांतिधारम करोमिति स्वाच्युतर संघस्य मम च गणेशी ज्ञानमति मातु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रनाथ माधु पीठाधि स्वस्थ श्री रेवणकीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम श्री कमल जी कासलिवाल मुंबई के जन्मदिवस पर सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्यलवम च वित्तलाभम च कार्यसिद्धिम च कुरु अषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र गंधो अर्घ ले लें उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपान्ति जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम निम शिव शिवादि विरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकर विरम अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूने मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय हो करुणानिधि भव दुख मीटो ह्याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव मांगदेव विराजमान 31 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव अयोध्या में विराजमान 14 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव प्रयाग में विराजमान चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। प्रयाग में आइए अब एक अर्घ आचार्यों के लिए ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर मुनिंदाय नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक अर्घ पूज्य माता जी के लिए अंदर चले जाएं संजीव जी गंधोदक लेके अंदर चले जाएं संजीव जी। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं चारिचंद्रिका गणिपम कार्यका श्री ज्ञानमती माधु के चरणों में नृपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ये आज की अभिषेक का पूरा क्रम हमारा समाप्त होता है और अब इसी के साथ में पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी का हम सब मंगल आशीर्वाद प्रवचन
अभी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। और दीपावली का पावन अवसर, पावन दिवस, पावन पर्व हम सबके बीच में आ रहा है, जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण के रूप में हम सब मनाते हैं। इस दीपावली के दिन 25 तारीख की तिथि, 25 तारीख का दिन हम सबके लिए शुभ मंगलमयी अमावस का है दिन, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न है समाज में, 24 को दिवाली होगी या 25 को होगी, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। 25 तारीख को ये दीपावली का पर्व हम सब लोग मिलकर के जैन समाज में मनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी का अमावस को, यानी कि रात्रि काल में जब ब्रह्म मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है, उसके बाद ही उस अमावस को ही निर्वाण लाडू का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसलिए 25 को ही अमावस है और उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में निर्वाण लाडू, या उसके बाद आप लोग अपने अपने मंदिरों में अपने टाइम के अनुसार निर्वाण लाडू 25 तारीख को चढ़ाएंगे। सायंकाल में हम सब लोग गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, सरस्वती की पूजा करेंगे और गौतम स्वामी की भी पूजन करेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे। आप सब लोग जैन धर्म के अनुसार इस दीपावली पर्व को मनाएं, हर बार मनाएं। और सरस्वती और लक्ष्मी अरहंत प्रतिमा से समन्वित ये दो प्रतिमाओं का जोड़ा आप हस्तिनापुर से मंगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी दीपावली की पूजन बहुत ही सानंद और सुखद और सम्यक दर्शन के साथ, और उसके साथ जैन धर्म की आज्ञा के अनुसार आप उस दीपावली को मना पाएंगे। तो गौतम स्वामी की पूजन और सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा यदि आपको मंगवानी है तो हस्तिनापुर में आपको शीघ्र ही संपर्क करना होगा, क्योंकि अब समय कम बचा है। यदि यहाँ से भेजी जाएगी तो उसके लिए कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं। आपको शीघ्र ही आज ही जो टीवी पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं उनमें आपको अपना पता देना पड़ेगा, और पता देकर के आपको यहाँ से प्रतिमाएं भेजी जा सकेंगी। आपकी दीपावली बहुत मंगलमयी हो, यही मंगल भावना है। और अब आइए पूज्य गणिपुर श्री ज्ञानमती माता जी अपना आशीर्वाद सभी को प्रदान करेंगी, और कमल कासलीवाल जी को भी अभी माता जी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज यहाँ खोलो ना। ओम ह्रीं विश्व शांतिकरा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के शब्दों में श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते, त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को नमन करते हुए कहा है कि जिन्होंने शत्रुओं को भी अपने चरणों में झुकाया और जिनके ज्ञान में तीनों लोग एक गोस्पद के समान, छोटे से गड्ढे के समान झलकते हैं, ऐसे वर्धमान भगवान को मेरा नमस्कार हो। भव्यात्माओं, ये वर्धमान भगवान महावीर स्वामी अपने तीर्थंकर पद प्राप्त के 5वें भव पूर्व चक्रवर्ती हुए हैं। 5वें भव पूर्व धात्री खंड में पुंडरीकनी नगरी के राजा सुमित्र की महारानी मनोरमा से जन्म लिया। प्रिय मित्र इनका नाम रखा गया और ये चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। चक्ररत्न के द्वारा 6 खंड को जीतकर 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से सेवित 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी आदि वैभव को प्राप्त करके चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त किया। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी ने अपने पूर्व भाव में नारायण पद को भी प्राप्त किया, त्रिपुष्ट नारायण हुए हैं।
वो तो यही भरत क्षेत्र के हुए हैं और ये चक्रवर्ती हुए हैं धात्रीखंड के। धात्रीखंड में चक्रवर्ती हुए और पुनश्च अंत में क्षेमंकर नाम के भगवान के समीप जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोर तपस्या करके 12वें सर्ग में सूर्यप्रभ नाम के देवपद को प्राप्त किया है। वहाँ से च्युत होकर पुनः इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन, उनकी महारानी वीरमती, उनके नंद नाम के पुत्र हुए। ये भगवान अपने तीसरे भव पूर्व नंद नाम के पुत्र थे। नंदन नंदीवर्धन की महारानी से जन्मे। इन्होंने गुरु श्री प्रौष्ठिल नाम के गुरु के समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके और 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सब भावलिंगी मुनि रहे हैं। भगवान महावीर अपने 10वें भव पूर्व शिव पर्याय में जो सम्यक्त पाया, अणुव्रत पाया, तब से इन्होंने सम्यक्त नहीं छोड़ा है, सम्यक्त नहीं छूटा है। बराबर सम्यक दृष्टि और देवपद से मनुष्य में वैभव, विद्याधरों का वैभव भी प्राप्त किया, नारायण का वैभव भी प्राप्त किया, इसके पूर्व प्राप्त किया था। इसमें तो विद्याधरों का वैभव प्राप्त किया, राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए। पुनश्च नंद नाम के राजा जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रौष्ठिल गुरु के पास 16 कारण भावनाओं को भाई। दिगंबर महामुनि अपनी दैगंबरी चर्या 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी आप दिगंबर मुनियों की चर्या देखते हैं, 28 मूल गुणों को पालन करते हैं। करपात में आहार, खड़े खड़े आहार लेना, करपात में आहार लेना आदि, केशदोष करना आदि की चर्या है। नग्न दिगंबर मुद्रा में रहना, ये दैगंबरी चर्या अनादि निधन शाश्वत है। भगवान ऋषभदेव ने भी इस शाश्वत अहिंसा परमो धर्म को अपने तीर्थंकर होने के 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में इस अहिंसा परमो धर्म को पाया था, जैन धर्म को पाया था। जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है। महामंत्र नमोकार मंत्र शाश्वत है, अनादि निधन है। और ये मुनियों की चर्या, दैगंबरी मुनियों की चर्या शाश्वत है, अनादि निधन है। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, इमं निगंथम पवनम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम। ये निर्गंथ दिगंबर मुद्रा महान पूज्य भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित है, भगवंतों के द्वारा आचरित है। चारित्रम सर्वजनय चरितम प्रोक्तम च सर्व शिक्षेभ्यः। 5 प्रकार के चारित्र को सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आचरण किया और शिष्यों के लिए उनका उपदेश दिया है। उसमें सामयिक चारित्र प्रमुख है। छेदोपस्थापना चारित्र उसे कहते हैं जिसमें 28 मूल गुण रूप भेद होता है। ध्यान रखें, प्रवचन सार में अनेकों ग्रंथों में आचार्यों ने स्पष्टीकरण किया है, सठखंडागम ग्रंथ में भी आया है कि 28 भेद रूप चारित्र को छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। यहाँ छेदोपस्थापना से प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित में छेदोपस्थापना अलग है। यहाँ जो है सामायिक चारित्र एक है, सर्वसावध योग की निवृत्ति और उसमें भेद करना, भेद करके 28 भेद करके धारण करना, ग्रहण करना, ये छेदोपस्थापना चारित्र है। इस छेदोपस्थापना चारित्र को धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करते हुए नंदन नाम के महामुनि प्रौष्ठिल गुरु के सानिध्य में 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करके 16 कारण की भावनाओं को भाते हैं। मध्यात्मा में नियम है, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो तीर्थंकर अवस्था में किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, न बाल्य अवस्था में पढ़ने के लिए
क्योंकि मतिसूद अवधि ज्ञान को लेकर आते हैं तो उन्हें बालक अवस्था में पढ़ने की आवश्यकता ही क्या, वो सारे संपूर्ण ज्ञान से समन्वित रहते हैं, संपूर्ण विद्याओं से समन्वित रहते हैं। पुनश्च स्वयं दीक्षा लेते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि पूर्व भाव में तीर्थंकर होने के तीसरे भाव पूर्व में नियम से गुरु बनाते ही हैं और गुरु के सानिध्य में ही 11 अंक का ज्ञान आदि प्राप्त करके 16 कांड भावनाओं को भाते हैं। ध्यान रखें, पूर्व भाव में गुरु बनाते ही हैं। इनके सबके 24 तीर्थंकरों के पूर्व भाव के गुरु के नाम भी आए हैं हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में, लेकिन तीर्थंकर अवस्था में गुरु नहीं बनाते हैं। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार आप ध्यान रखें, तीर्थंकर अवस्था में बचपन में न किसी को गुरु बनाते हैं, न युवावस्था में और न दीक्षा के समय। वो स्वयं बुद्ध स्वयं दीक्षा सिद्ध साक्षी पूर्वक दीक्षा लेते हैं आदि। तो इन्होंने प्रोष्ठित गुरु के पास, तीर्थंकर होने के तीसरे भाव पूर्व प्रोष्ठित गुरु के पास 16 कारण भावनाओं को भा करके और 16 कारण भावनाओं को भाते हुए 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे महापुरुष करते हैं। इसमें मुख्य है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान के द्वारा मैं संसार में भटकते हुए जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों का कैसे उद्धार कर दूं, कैसे इन्हें संसार के दुखों से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा दूं, ऐसी भावना उत्कट जिनके अपाय विचय धर्म ध्यान की रहती है, पर कल्याण की भावना। लेकिन एक ध्यान रखें, श्री कुंद देव ने कहा है, आदि हिदम कादब्बम जय सक्कई पर हिदम च कादब्बम आदि हिद पर हिदादो आदि इधम सुट्ठु कादब्बम। पहले आत्मा का हित करना चाहिए, शक्य हो तो पर का हित करे, और आत्महित और परहित में आत्मा का हित अच्छी तरह करना चाहिए। आत्मा का हित, अपनी आत्मा का हित करने वाले ही परोपकार करने में सच्चे परोपकारी कहलाते हैं। और जो केवल परोपकार करने में लगे रहते हैं, अपनी आत्मा के उपकार का ध्यान नहीं देते, वो यहाँ प्रशंसनीय नहीं माने जाते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण, अपनी आत्मा का हित, भगवान किमनु खलु आत्मने हितम, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, भगवान आत्मा का हित किसमें है? तो आत्मा का हित पूछने वाले, करने वाले और आत्मा के हित में प्रवृत्ति करने वाले महापुरुष ही 16 कारण प्रकृतियों की भावनाओं को भागते हैं। भव्यात्माओं, ये 16 कारण भावनाएं जैन शासन में यही विशेषताएं हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बना सकता है, तो सिद्ध बना सकता है, यहाँ तक कि तीर्थंकर तक बना सकता है, अपने आप को तीर्थंकर बना सकता है। तीर्थंकर पद के प्राप्त करने में सक्षम हर प्राणी अपने आप को तीर्थंकर बनाने में सक्षम है। बस नियम है, 16 कारण भावनाओं को अच्छी तरह से भाए, अपने रूप में आत्मसात कर ले। उसमें दर्शन सिद्धि भावना अधिक प्रमुख है। इस प्रकार से नंदन नाम के महामुनि ने प्रोष्ठित गुरु के सानिध्य में 16 कारण भावनाओं को भाया है। मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। आप 16 कारण भावनाओं को भाद्रपद में आदि कई बार सुनते रहे हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, 16 कारण की पूजा भी करते हैं आदि। दर्शन प्रसिद्धि भावना, जिसे 25 मल दोष रहित
सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करते हुए अपने सम्यक को निर्दोष अतिचार रहित बनाना, सम्यक दृष्टि, सच्चे देव सद्गुरु तत्व पर श्रद्धान करना आदि। और विनय संपन्नता, देव सद्गुरु की विनय करते हुए रत्नात्रय की पूर्ण विनय आदि करना। शील व्रतेषु अनत्यार, अपने शील और व्रतों में अत्याचार नहीं लगाना। अभीषण ज्ञानोपयोग, सतत ज्ञानोपयोग, ऐसा अभ्यास बनाओ, आचार्य वीर सार महाराज कहते थे, ऐसे संस्कार बनाओ कि निद्रा में भी वही ज्ञानोपयोग चलता रहे, निद्रा में भी ज्ञानोपयोग चलता रहे और स्वप्न में भी ज्ञानोपयोग ही रहे। ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की अर्चा, ये अभीष्ण ज्ञानोपयोग, सतत ज्ञान का अभ्यास। मुनियों के लिए, आर्यिकाओं के लिए 28 कृति कर्म में 4 बार स्वाध्याय का नियम है। पूर्व रात्रि में यदि स्वाध्याय बिना किए सो जाए तो प्रायश्चित है, और पश्चिम रात्रि में भी स्वाध्याय करते हैं। साधन दीपक आदि का नहीं होने से मौखिक जो याद है, पाठ आदि, उनको पढ़ते हैं। स्वाध्याय यानी वाचना प्रश्नानुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशा है। चिंतन करना भी स्वाध्याय है, जो पढ़े हुए विषय हैं उनको पुनः पढ़ना आदि, ये भी स्वाध्याय है। संवेग, धर्म और धर्म में प्रीति रखना, धर्म के फल में शक्ति तप, अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करना, 12 प्रकार के तप। शक्ति त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार आहार, औषधि, अभय, साथ दान आदि देना। साधु समाधि, साधुओं के धर्म धारण में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधाएं आती उसको दूर करना, वो साधु समाधि है, विघ्न बाधाओं को दूर करना। वैयावृत्य, गुरु आदि की वैयावृत्ति करना, बड़ों की वैयावृत्ति करना आदि। अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति, पूजा आराधना आदि। आचार्य भक्ति, आचार्यों की भक्ति। बहुश्रुत यानी उपाध्याय, बहुश्रुत ज्ञानियों की भक्ति। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी, द्वासांग वाणी की भक्ति। आवश्यका परिहाणी, अपनी जो छठ आवश्यक क्रियाएं हैं उनको यथा योग यथा समय करते ही रहना, उनमें दोष नहीं लगाना आदि। और मार्ग प्रभावना, जैन धर्म के शासन को फैलाना, प्रभावना करना, प्रवचन वत्सलत। और सहधर्मियों में प्रीति। प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। प्रभावना अंग का लक्षण श्री अमृतचंद सूर्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। पहले रत्नत्रय तेज से अपनी आत्मा की प्रभावना करो, आत्मा को प्रभावित करो। रत्नत्रय को धारण करो, रत्नत्रय के तेज से आत्मा प्रभावित होती है। पुनश्च दान, तप, पूजा, बड़े बड़े अनुष्ठान, इंद्र ध्वज विधान, शिक्षक विधान आदि अनुष्ठान, सरस्वती आदि अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान आदियों के द्वारा धर्म की प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना। दिल्ली में, राजधानी में सन 1997 में मेरी प्रेरणा से जो 24 कल्पतरु विधान हुए, एक अभूतपूर्व कार्य हुआ। 10,000 20,000 लोगों ने भाग लिया। 3,000 लोग तो केसरिया परिधान में विधान में भाग लिए, बैठे। ऐसा अपूर्व अनुभव, अभूतपूर्व दृश्य था ये। ऐसे अनेकों मार्ग प्रभावना के कार्य होते हैं। भगवान ऋषभदेव प्रकट हो गए मांगी तुंगी में, और उनके शासन की प्रभावना में अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बराबर 6 वर्ष के जो महावंश का अभिषेक मैंने घोषित किया था, उसमें महीनों बराबर भगवान का अभिषेक कराया है। महावंश का अभिषेक पारस नल आदि के माध्यम से लाखों ने, करोड़ों लोगों ने देखा है, और करने वाले भी लाखों लाखों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने किया है अभिषेक। ये सब मार्ग प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना। भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, 80 कृषि आदि क्रिया सिखाकर सभी प्रजा को जीने की कला सिखाई। ब्राह्मी सुंदरी को विद्या अध्ययन करा के विद्याओं को जन्म दिया। भरत आदि पुत्रों को संपूर्ण कलाएं विद्याएं सिखाई आदि।
ऐसे प्रभु ऋषभदेव, उनके शासन की, जैन शासन की प्रभावना शाश्वत तीर्थ अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत महापुरुष जो मोक्ष गए हैं और असंख्यातों मोक्ष गए जो इस अवसरपणी काल में, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम आदि की जन्मभूमि अयोध्या, जो कि सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, भरत शत्रुघ्न आदि, इनकी जन्मभूमि अयोध्या आदि, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इन सब की प्रभावना शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर, निर्वाण भूमि, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, अनंत अनंत महापुरुषों ने जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी निर्वाण भूमि अयोध्या से सम्मेद शिखर, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर पावापुरी, जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। अभी आप कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी के सरोवर से भगवान महावीर स्वामी ने जो मोक्ष प्राप्त किया है, वहाँ भगवान महावीर स्वामी की पूजा करेंगे, उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे और भगवान का अभिषेक, रथ यात्रा आदि के द्वारा उत्सव करके, महोत्सव करके दीपावली आदि मनाएंगे। ये सब शासन की प्रभावना और प्रवचन वस्तुता, इन 16 कारण भावनाओं को भाग करके नंदन नाम के महामुनि ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया और अंत में भगवंतों का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, समाधिपूर्वक शरीर छोड़ा, सम्मत वर्णम समाय वर्णम, सम्यक्त सहित मरण, समाधिपूर्वक मरण करके, और अच्युत सर के पुष्पोत्तर विमान में अहमिंद्र हो गए, इंद्र हो गए। अच्युत सर के 16वें सर के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हो गए, 16वें सर के इंद्र हुए भव्यात्माओं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के पूर्वों को मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। अब हम आपको ले चलेंगे कुंडलपुर की ओर, भगवान महावीर की जन्मभूमि की ओर, और माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ और उनका वो कुंडलपुर में नंदावर्त महल, 7 मंजिला नंदावर्त महल, रत्नों से निर्मित नंदावर्त महल आदि। भव्यात्माओं, आज अभी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारे कमल जी कासलीवाल, कमल जैन कासलीवाल मुंबई, उनका आज जन्मदिन है। 55वां जन्मदिवस उनके जीवन में मंगलमयी हो, आगे पूरा वर्ष उनके लिए मंगलमयी हो। उन्होंने मुंबई में अभी ईस्वी सन 2017 में जो धर्म प्रभावना में आगे आगे होकर के, और मुझे मुंबई शहर में अनेकों उपनगरों में ले जा कर के धर्म प्रभावना की है, कराई है, और हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ आयोजित होते रहे हैं। कभी बाल शिक्षण शिविर, कभी महिलाओं के शिक्षण शिविर, कभी संस्कार शिविर, कभी बाल संस्कार शिविर आदि, कोई ना कोई कार्यक्रम हर रविवार को जहाँ आयोजित हुए, और उसमें हमारे कमल जैन कासलीवाल आदि इन भक्तों ने विशेष रूप से लाभ लिया और समाज को लाभान्वित किया। मुंबई का चातुर्मास भी अपने आप में एक अभूतपूर्व रहा है, एक अतिशय पूर्ण, महिमापूर्ण रहा है, और उसमें धर्म प्रभावना में अग्रणी हमारे कमल जैन कासलीवाल, उनका जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी यहाँ आकर भी गए हैं, संस्थान के 50वें महोत्सव के उपलक्ष्य में आकर गए हैं। भव्यात्माओं, ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली जो श्रावक होते हैं, वही जैन शासन की प्रभावना में और साधुओं की, गुरुओं की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करते हुए मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हैं।
उनके लिए आशीर्वाद, उनके माँ और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार के लिए, पुत्र वधु आदि सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और उनके लिए खास करके उनके इस 55वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे पारस चैनल के सभी दर्शक श्रोतागण जो हमारी बात को सुन रहे हैं और जो भगवान महावीर स्वामी की जीवन व्रत से परिचित हो रहे हैं, ध्यान रखें, आगे हम आपको ले चलेंगे कल से दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार उत्तर पुराण और महावीर चरित्र आदि के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जीवन व्रत को हम आपको सुनाएंगे। आप अच्छी तरह से सुन करके और हृदयंगम करें और जैन शासन की भावना करते हुए भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपने जीवन को, तन मन धन को समर्पित करते हुए अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर के शासन को प्रभावित करते हुए, प्रभावना करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभावों, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से निःसृत जो वाणी होती है उसको उनके गणधर स्वामी 12 अंगों में निबद्ध करते हैं, इसलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी कहलाती है। द्वादशांग में 11 अंग 14 पूर्व को लिया है और 11 अंगों में 7वां अंग है उपासकाध्ययन। उपासकाध्ययन माने जिसके अंदर श्रावकों के धर्म का विशेष रूप से वर्णन है। उस उपासकाध्ययन से निकले हुए जो ग्रंथ हैं उनके अंदर एक बात कही है कि जिन धर्म के उपासकों को ध्यान रखना है, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं संसार में। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुका इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमांगाद विनिश्रिता। अर्थात 4 प्रकार के आश्रम माने पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पुनः गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और फिर भिक्षुक आश्रम। अब क्या लेना, यानी जब तक विवाह नहीं होता तो तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। पहले भी पुराने ज़माने में भी बच्चों को गुरुकुल में रखने की परंपरा हुआ करती थी। आज गुरुकुल होते नहीं, आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्ले स्कूल में, कॉन्वेंट में डालने की परंपरा है। लेकिन उन बच्चों में प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य के संस्कार भरना है। ये पहला आश्रम है गृहस्थ का और दूसरा आश्रम है गृहस्थ। फिर विवाह करके जब गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं तो 6 कर्तव्यों का पालन करते हुए वे गृहस्थ कहलाते हैं। देखो, जब हम राम लक्ष्मण की बात सुनते हैं, चारों भाइयों को पहले गुरु के द्वारा विद्याध्ययन कराने के लिए गुरुकुल में, आश्रम में छोड़ते थे। रामचंद्र के पुत्र सीता के पुत्र लवकुश को भी सिद्धार्थ क्षुल्लक जी ने पढ़ाया और सब विद्याओं में निष्णात किया। यह जैन रामायण पद्म पुराण के अंदर आता है। यानी विवाह से पहले अपने शारीरिक शुद्धि को रखना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। आज को एजुकेशन और को जॉब जो है, ये इस आश्रम के अंदर बहुत बड़ा बाधा बन रही है, बहुत बड़ी बाधा बन रही है। क्योंकि उन बच्चों के अंदर आज तरह तरह के सीरियल, इंटरनेट के अनेक माध्यम, उन सब से आज विकृतियां बढ़ रही हैं। साधनों का मिसयूज हो रहा है, साधन का गुड यूज नहीं हो रहा है। इसलिए प्रारंभ से परिवार के अंदर संस्कार डालना अति आवश्यक है। आज धीरे धीरे विकृतियां बढ़ गई,
पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। कल कितना अच्छा लगा कि MBBS के छात्रों के लिए भी अब हिंदी में सिलेबस शुरू हो रहा है। अर्थात कहीं तो चेतना आती है कि भारतीय संस्कृति हिंदी भाषा पर टिकी है और इंग्लैंड से आई अंग्रेजी भाषा को यद्यपि इंटरनेशनल कार्य के लिए प्रयोग करनी पड़ती है, लेकिन हिंदी, संस्कृत, प्राकृत ये हमारी मातृभाषा है। कुछ लोग कह देते हैं कि प्राकृत तो जैनों की भाषा है और संस्कृत जो है ब्राह्मणों की भाषा है। ये गलतफहमी कभी मत रखना। हमारे गौतम गणधर स्वामी ने जो भगवान महावीर के समक्ष जाकर सबसे पहले समर्पित हुए स्तुति की, उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में स्तुति की। जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुटच्छायो गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ। ये संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा भगवान की दिव्य ध्वनि से निकली हुई भाषा है। इसे कभी मत कहना कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, केवल प्राकृत भाषा हमारी है। ये कहना द्वादशांग का अपमान करना है। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ कि पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उस आश्रम के अंदर अपनी मर्यादाओं में रह करके अपनी शारीरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि रख करके जो विद्या अध्ययन किया जाता है, वह विद्या अपने लिए जहाँ लौकिक धन संपत्ति को प्राप्त कराती है, वहीं आध्यात्मिक वैभव को भी प्राप्त कराती है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। यानी उस